कोई नहीं, शांति से पढ़ो आप लोग। देखो पहले आप हम देखो क्या क्या हो चुका है वही एक बार रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इसका मतलब है u साइन थीटा इसका 0 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, है ना। पहला ही आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन था, ये तो क्लियर है अभी। अगर ये हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है इसका कोई वो वाला कंपोनेंट नहीं है ऊपर वाला, ना। समझे कि नहीं? चलो थोड़ा वार्म अप कराता हूँ मैं आप लोगों को, भूल गए हो तो। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? चलो आप लोग भूल गए हो तो इसका मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी गुड, करेक्ट, आपको तो पता ही है, वेल डन। और इसका रेंज क्या होगा? ये जो रेंज है, यू एक्स तो यू ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो इंटू टी आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आपका प्रोजेक्टाइल का जो यू था, रेंज था, वो आपका था बोले यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपने रटा हुआ था। इसलिए सर ये यहाँ मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन उठा था, ऐसे उठते हैं क्वेश्चन। तो ये देखो ऐसा करेक्ट है, तो ये आया कहाँ से? बोले यू एक्स इंटू टी, और यहाँ पे टू था, टी था, टू यू वाई इंटू जी, है ना। तो यहाँ तो यू आई 0 है, तो ये यहाँ काम नहीं लगेगा, समझा? तो बेसिक फॉर्मूला ये है, यहाँ से यहाँ आए कि बोले टू यू एक्स यू वाई इंटू जी, बेसिक ये था, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, तो ये थर्ड लेयर है। तो इससे ऐसे रटना नहीं है, बेसिक से जाना है। तो ये बेसिक था, यही हमने लगाया यहाँ पे, देखो समझ गए, हमने बेसिक ही लगाया है, रेंज ऐसे ही निकलती है। अग्रीड? कहने का मतलब, तो इसका और इसका एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन ऐसे नहीं रट होता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। अरे अच्छा, तो कोई सब पूछे कि भाई ये आया कहाँ से इसके पास? अगर इसका यू आई ही 0 है तो इसका रेंज आया कहाँ से? तो बोले एक्सटर्नली इसको ऊपर चढ़ाया गया था, जो एच उसके पास था, इसीलिए इसका रेंज आया। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑलरेडी गिवन टू इट, जबकि इसके पास यू आई होना चाहिए तब ये प्रोजेक्टाइल करता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको आगे। तो ये हमने कवर किया है। अब इस पे देखो, ये भी हमने कवर किया था कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है ना। ये कौन सा ग्राफ है? एक्स वर्सेस, हाँ, एक्स वर्सेस टी, या तो वाई वर्सेस टी। और मैंने कहा था ग्राफ प्लॉट कर रहा है मतलब इक्वेशन प्लॉट होता है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर है। तो मैंने समझाया था लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, बोलो, याद है? नहीं, भूल गए। लीनियर का मतलब ये समथिंग, लीनियर का मतलब है, देखो यहाँ पे जो टी है उसका पावर क्या है, तो ये लीनियर होता है। जब जब टी का पावर 1 ना हो तो ग्राफ को आप स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, यू हैव टू ड्रॉ सम सॉर्ट ऑफ कर्व, इवन इफ इट इज टी क्यूब or even if it is t.1, it is t minus 1, doesn't matter, it is always a curve। तो ये लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको। और ये स्ट्रेट लाइन बोले ओरिजिन से जाती है कि नहीं है, वो डिसाइड कौन करेगा? इनिशियल कंडीशन डिसाइड करेगा। अगर ये 0 आता है, ये भी 0 है, मतलब ओरिजिन से शुरू हो रहा है। इनिशियल कंडीशन पे 0 0 पे पड़ा था पार्टिकल, समझे ना।
अब ये सिर्फ चीजें हम काइनेमेटिक्स की डिस्कस नहीं कर रहे, ये सारी फिजिक्स में आपको काम लगेगी। ओके, आगे बढ़ो। फिर आता है कोई भी एक पॉइंट ले लो, इंस्टेंट ले लो कि आपने फेंका, दिस इज द इंस्टेंट एट विच यू हैव टू कैलकुलेट वेरियस थिंग्स, जैसे वाई है, आर है, फलाना, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह। तो टी तो दे दिया है फॉर दैट इंस्टेंट, तो उसके एक वेलोसिटी था, एक वी वाई था, तो वी एक्स तो यू है, इट विल नॉट नेवर चेंज, agreed? And then look at this phi, this angle, with time this angle will always increase. तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, वी वाई का, वाई का, है ना, जैसे। तो ये सारी इक्वेशन किसी भी इंस्टेंट पे हम लिख सकते हैं, वही इक्वेशंस हैं जो कि 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, यू जस्ट हैव टू केयरफुली अप्लाई एट एवरी इंस्टेंट। क्लियर? बस तो ये है। तो जैसे पहले आर फाइंड कर लिया हमने कि भाई उसकी पोजीशन क्या थी, उस इंस्टेंट पे पोजीशन क्या थी, तो आर वेक्टर तो आसान है, बस यही है कि इसका ओरिजिन अब यहाँ है, नीचे नहीं है, इसका ओरिजिन यहाँ लिया है। तो आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और एक्स होता है यू एक्स टी, वाई होता है मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, आर मतलब मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है चीजें? तो उसका आर कैप मिल गया, मतलब वो पॉइंट कहाँ पर है वो भी निकल सकता है, उसकी वेलोसिटी कहाँ है, उसका एंगल क्या है, सारी चीजें देख लो। एक्स वेलोसिटी का ग्राफ सीधा क्योंकि कांस्टेंट, वाई वेलोसिटी का ग्राफ बोले ऐसा टेढ़ा, लीनियर है ना। वाई वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस एटी, यू प्लस एटी, अब प्लस बोलो माइनस बोलो, ऐसा तो बोले सर नहीं, एनसीईआरटी में तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, फाइन, दैट्स फाइन। हाँ, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव, कहने का मतलब है विद टाइम दिस इज इंक्रीजिंग, दैट्स इट। नाउ नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, इट डजंट मैटर, करेक्ट। ये सारी चीजें हैं, ये तो हमने सब किया ही था ना उस दिन, ये सब किया था, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। देखो हर एक इंस्टेंट पे कैसे एंगल बदल रहा है और इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है एंगल इंक्रीज होता है। अब देखो ये एंगल जो है वो यहां से मेजर करो या यहां से मेजर करो, बात तो एक ही है, समझे ना। एंगल आगे आएगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एंगल अगर ऐसा है, ऐसे कैसे, तो ये एंगल में मेजर कर रहा हूं, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं। लुक एट दिस नाउ, एंड एट द सेम टाइम I say this is theta. What is the difference between this? डिफरेंस यही है कि एंगल जो है वो ऐसे मेजर होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है ना। ओ, तो यहाँ पे मैंने ओके मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज गया हूं मैं, इसके रेफरेंस में ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज ऑल वेल, तो जो भी वैल्यू आएगी वो करेक्ट आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज गया हूँ, नहीं मैं क्लॉकवाइज गया हूँ, तो क्या होगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो मुझे एक्चुअली मेजर एंगल कहां से होगा, ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ रहे हो ना बात को, ये आगे एक एग्जांपल में आएगा। तो इट्स सिंपल, यू कैन से इसमें ऐसा ही होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, बस यही चीज है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें पता है कि अगर यहाँ से फेंका है तो नीचे जाएगा और टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इक्वेशन। चलो प्रैक्टिस करेंगे वो सब चीजों की। चलो हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गई। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो सीधा 1 सेकंड में उसको उड़ा दो,
क्वेश्चन को। अब ये था कि मैंने कहा था ना कि आप ड्रॉप करो, ये तीन चीजें हैं, एक ड्रॉप है, एक ये है, एक ये है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर देखने जाओ आप तो पैराबोला नहीं दिखेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सबको स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है ना? क्योंकि ये जो अच्छा ये सब बोले एक को ऐसा फेंका है, एक को ऐसा फेंका है, एक को और एक को ड्रॉप किया है, लेकिन सब ग्राउंड पे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। देखो बोले ये सर बहुत लंबा गया तो ये कम मतलब ये देर से गिरेगा, ऐसा नहीं है। अग्रीड? क्यों बोलो? नहीं, यू वाई कंपोनेंट सबका सेम, जीरो है और टाइम के साथ अगर मिला तो सबका सेम मिलेगा। हाँ इसीलिए तो ऐसा नहीं कि लंबा प्रोजेक्शन जा रहा है बोले ये सबसे लास्ट में गिरेगा, ये चीज नहीं करेंगे हम, है ना? ऑल हैव वर्टिकल एट एनी इंस्टेंट, सबके साथ सेम वेलोसिटी। और अगर प्लेन से कोई चीज फेंकी है, ये एग्जांपल भी हमने किया था ना डिस्प्लेसमेंट वाला, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया वो, तो वही इक्वेशन लगेंगे जो हमने देखा है। ठीक, चलो ये आपने कर लिया था, सीधा सीधा है भाई, करने की जरूरत नहीं ना आपको, बड़े आगे हमने कर लिया है ये। हाँ तो अलजीब्रा गलत हुआ होगा तुम्हारा। नहीं, आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अच्छा, आपने हाइट चेंज कर दिया। तो 6 या 7। हाँ तो वो रूट कुछ रूट तो 5 आया था, तुमने उसको 2.6 बोल दिया था। ठीक है कोई नहीं, चलो ये भी किया था। देखो पैटर्न सेम है, सब पैटर्न इसी बेस पे है, आपको बस पैटर्न है वही, मैग्नीट्यूड लेना था, ये भी हमने किए कर लिया था, अच्छी तरह से किया था ये भी कर लिया था। एयरक्राफ्ट अगर प्रोजेक्ट किया है, बस यहाँ पे गलती आप लोगों की ये होती है कि आप जो रेंज होते हैं ना उसी को डिस्प्लेसमेंट मान लेते हो, हालांकि आपको पाइथागोरस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हाइट भी तो होती है उसकी। हाँ पाइथागोरस से ये येलो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ना कि उसकी सिर्फ रेंज, बस इतना ही है इस प्रॉब्लम में। ओके तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो भी है उसका ये समरी है, कोई डाउट नहीं ना इसमें? धीरे 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 करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आसान होगा, एक शब्द में बता देता हूँ, आएगा तो भी आसान होगा। टूडी है, टूडी है ना भाई, क्यों नहीं? हाँ रिलेटिव नहीं करवाया अभी, अभी वो तो वही तो है मेन, हालांकि स्कूलों में नहीं पूछते लेकिन जेई में तो वही पूछते। कल नहीं आएगा वो, अरे आएगा तो भी क्रैक कर लोगे आप लोग, क्यों चिंता कर रहे हो? बोलो बोलो बोलो। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसी में है या आउटसाइड द सिलेबस?
प्रोजेक्टाइल है, लाओ तो कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किया बाद में। हाँ 14 नंबर 15 भी वैसे ही है, तो ये सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा उसका। ये मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है ना, हर एक मोमेंट पे उसका जो v है वो चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसका इक्वेशन v का अगर आपको पता है तो इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि हर एक मोमेंट पे वो ट्रेजेक्टरी बदल रहा है वो। तो यही इंटीग्रेशन है वो। तो बस इक्वेशन मिल गया आपको v का, तो इंटीग्रेट कर लो, हो गई बात, ठीक है ना। और फिर वो ट्रेस कर रहा है ना उसको, तो ट्रेसिंग से ही आपको उसका जो जा रहा है उसको ट्रेस करने से ये इक्वेशन बनाना पड़ता है आपको, है ना। तो वो इक्वेशन बनाना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। टू वेरिएबल बनेगा ना, एक रॉकेट का और एक इसका, पोजीशन नहीं पता, हाँ मतलब डी टी डी आर, टाइम टाइम के साथ आर बोल दो, आर इज द जनरल वेरिएबल, 2D है ना वो, तो एक्स और वाई है उसमें। और ये फिर तो और 15 वाला क्या है, सेम ही है। रिलेटिव नहीं है, ये इक्वेशन बनाना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का एग्जांपल है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है ये, कि विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ दैट आर शुड चेंज सो दैट इट ट्रेसेस, एंड दैट आर शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट वेलोसिटी। तो वही सेट किया उसने। बाकी मुझे नहीं लगता तुम्हें इंटीग्रेशन में कोई डाउट है। इंटीग्रेशन का तो कुछ डाउट नहीं, बट जस्ट फार्मूला कैसे फ्रेम किया उसको। अभी तुम्हें एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, थोड़ा सा बताया था, पता है आपको। थोड़ा अगर दो चीजों को कोलाइड करना है तो मोशन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, उसको एनालाइज करना पड़ता है। आई विल, उसमें इसमें वही है, दैट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दैट। बताऊंगा आपको। अगर दो चीजें कोलाइड हो रही है, चलो इसमें आइडिया दे देता हूं तुम्हें ताकि तुम्हें प्रॉब्लम, ऐसा है कि ये दो पार्टिकल्स है, ठीक है, लेट अस से ये यहां जा रहा है और ये यहां जा रहा है। बोले ये कोलाइड होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, उरव ने बोला कह नहीं सकते, सही बात है। तो कहने के लिए कुछ बेस चाहिए होगा, तो क्या करो, अप्रोच को सुनो। ये इनको ज्वाइन कर दो, लाइन ज्वाइनिंग देम, दोनों पार्टिकल का ज्वाइन कर दिया। बोले इनका जो कंपोनेंट है ये, इसको बोलेंगे भाई कॉस कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों का साइन कंपोनेंट सेम है, लेट अस से, तो क्या करेंगे, फिर कोलाइड करेंगे ये लोग। नहीं, साइन अगर सेम है दोनों का, कॉस तो देखो, कॉस तो लाइन में आ गया, ये एक लाइन में आ गया कॉस, तो चाहे ये बड़ा हो चाहे ये छोटा हो, एक लाइन में है, तो ये तो एक लाइन में टकराने वाले हैं। लेकिन ये टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, ये कौन डिसाइड। साइन सेम है तो दोनों वर्टिकल में एक ही रेट पे आगे बढ़ेंगे, और वैसे भी क्लोज आए तो समझ गए ना तुम बात को। तो ये है, तो इसको हम, ये ट्रिक है जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, आगे पढ़ेंगे ये सब। यही तो सब रिलेटिव वेलोसिटी के बाद, यही तो मेन है 2D का। वो जो प्रोजेक्टाइल के बाद शुरू होता है, तब तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस इधर से उधर, इधर से उधर। और जेई में यही सब चीजें पूछेंगे, एक को हाइट से फेंका है, दूसरे को नीचे से फेंका है, दोनों टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे, वो कहाँ जा रहे हैं वो मत देखो। एक को इधर से फेंका है, एक को इधर से फेंका, सीधा लाइन ज्वाइनिंग देम, लाइन ज्वाइन कर लो दोनों को, और दोनों का एक इधर कंपोनेंट एक इधर कंपोनेंट, अगर ये दोनों सेम है बोले टकराएंगे, बात खत्म। तो ये ऐसी 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 चीजें हैं जो मजेदार चीजें है, जो बाद में आएगी। लेकिन अभी और 2 लेक्चर है हमारे पास, क्योंकि इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी तो करना है अभी। उसमें जो डेरिवेशन है ना, वो आपको यहाँ बैठ के करने पड़ेंगे, एक बार सिर्फ खुद से।
एक और क्वेश्चन, बोलो। इंक्लाइन प्लेन अगर गिवन है हम्म, तो इंक्लाइन प्लेन है, लेंथ और हाइट दोनों दिए तो मतलब वो ग्राफ मतलब एक्स और वाई में प्लॉट करा है। हाँ। 50 सेकंड क्वेश्चन समझ गया बस। A body is sleeping from an inclined plane at higher है। मतलब ऐसे इंक्लाइन दिया है, इंक्लाइन हम 2D में रिप्रेजेंट करा है। ऐसे ये थीटा दिया है, ये एच दिया है, और ऐसे बॉडी आ रही ये है ना। तो इक्वेशन तो एच का ही लगेगा भाई उसमें, ठीक है। सिर्फ इसमें ग्रेविटी क्या लगेगी, ग्रेविटी इस तरफ भी cos थीटा है। हाँ ये जो है ग्रेविटी ऐसा होता है, तो ये दो कंपोनेंट गिर गए, ये उसका साइन और इसका cos। ये तो दो कंपोनेंट ले लो। तो डिस्टेंस तो उसने एच कवर किया है, लेकिन ग्रेविटी कौन सी लोगे इसमें, cos थीटा। साइन थीटा वाला। आप एनएलएम पढ़ चुके हो ना, देखो ये कौन सा कंपोनेंट, ये जी है, तो ये कंपोनेंट कैसा कौन सा हुआ, कॉस थीटा हो गया ये, और ये साइन थीटा है वो दोनों एंगल इक्वल है है ना। ये भी हम करेंगे आगे आगे, ये सब करने वाले हैं। तो थोड़ा फ्रिक्शनलेस वाला एंगल यूज करना तो कंफ्यूज फ्रिक्शन काइनेमेटिक्स में तो फ्रिक्शन लेस ही करना पड़ेगा। फ्रिक्शन का मतलब है फोर्स, बोलो ध्यान दे, क्या डाउट है। चलो तो और भी आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको कवर किया है भाई, ये सवाल टिपिकल आता है। एक को U1 से फेंका ऊपर, मतलब U से, दूसरे को U से, तीसरे को भी U से, और ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, इक्वल थीटा पे। इक्वल थीटा पे होना जरूरी है, तभी तो कंपोनेंट इक्वल आएगा। तो बोले जब नीचे गिरेगा तीन, तो उस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सबकी सेम होगी, ये हमने देखा है, और इसको हमने दो मेथड से देखा है। हाँ ठीक है ना, ये एक के लिए निकाला है, देखो एक थीटा के लिए हमने निकाल के दिया आपको। अब एनर्जी का शॉर्टकट मैंने इसलिए बताया आप लोगों को कि एनर्जी पता है ना आपको कि वेलोसिटी तो u है, तो इनिशियल वेलोसिटी, देखो आपको एनर्जी तो पता है, कंजर्वेशन कौन सी एनर्जी है, देखो ये एक अलग मेथड दिखा देता हूं ताकि, एक mgh होता है पता है आपको, और एक होता है ये। अब ये दोनों जो है कंजर्व्ड है, मतलब कांस्टेंट है। पार्टिकल के पास अगर ये दोनों है तो ये कभी चेंज होने वाले, ये पार्टिकल यहां से जा रहा है, ये यहां तक जहां भी जाएगा, हर एक पॉइंट पे चाहे ये इनिशियल हो फाइनल हो, ये क्वांटिटी सेम रहेगी। मतलब इन क्वांटिटी का जो सम है आएगी कि नहीं, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो जब मैं नीचे आ जाता हूं यहाँ पे, तो मेरा mgh क्या है, जीरो हो जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल थी u स्क्वायर, तो ये जो mgh है उसने मुझे प्लस कुछ एक काइनेटिक एनर्जी दी है, जो कि ये है 2gh। हाँ इसमें मिनिमम काइनेटिक हो जाएगी, राइट है, ऐसा है, वेरी गुड। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लेकिन u वेलोसिटी से फेंके हैं, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, तो वेलोसिटी सेम रहेगी सबकी, y कंपोनेंट, तो नीचे आते आते ही वो सेम g पे लगेगा, तो सेम एक्सेलरेट होंगे, तो सेम वेलोसिटी सेम पोटेंशियल। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ये जो पॉइंट बी है, इनिशियल थी ये इनिशियल थी, और ये उसको गेन की है जो 2gh, वो mgh से गेन की है। पता है ना कैसे आया वो, mgh इज इक्वल टू 1/2 कर दो mv स्क्वायर,
2gh आया। और वैसे भी काइनेटिक से हमें पता है ड्रॉप करते हो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यही आता है। चलो बढ़ते हैं आगे इसको। देखो h हमने ये निकाला तो v भी ये आएगा, दिख रहा है कि नहीं? चलो यहां तक तो ठीक है। और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता ही है, तो सॉल्व फॉर टी क्यों लिखा है यहाँ पे? एनीवेज अगर u हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो सॉल्व करना पड़ता, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, बट हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो सॉल्व फॉर टी करना पड़ता। जैसे ऊपर है देखो ये वाला, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता। अग्रीड? मुझे ये पता है कि ये आप ऐसे करोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 आता है, इसलिए ये फाइनली यही आता है। थोड़ा करके देखना। दोनों कंपोनेंट। और ये उसका अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है। पर यहाँ पे देखो ये आपको ध्यान देना है, ये जो ऊपर वाला u है उसकी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो थीटा भी सेम होना चाहिए। और ये पूछा जाता है तो सीधा ये लिख देना, आंसर हो गया। चलो ये एक एग्जाम्पल है, ये भी आपने किया था, ये आपने अच्छी तरह से किया था, है सबने किया था, सॉल्व हो गया था। यहाँ पे ये ध्यान दो, ये सही है, गलत नहीं है ये। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल प्लस 80, 80 नेगेटिव है ना, तो इसलिए ये नेगेटिव लिया है। लेकिन ये जो थी इनिशियल पॉजिटिव थी, ये ऊपर थी ना, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया, देखा? तो ये गलती होती है कई बार, इसको आप नेगेटिव लेते हो, इसको पॉजिटिव, या तो ये गलती नहीं करनी है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से देख रहे हो, दिख रहा है, गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये करेक्ट है। हाँ, क्योंकि हमने शायद कन्वेंशन में मिस्टेक था, नीचे को प्लस लिया था, तो नीचे को अगर प्लस लिया है तो इसको माइनस लेना था हमें, जो हमने नहीं लिया, है ना? ऐसा कुछ गड़बड़ किया था हमने जल्दबाजी में। अब ये आता है आपका, इस पे थोड़ा ध्यान दो, 2 मिनट का काम है। मूविंग ट्रॉली मतलब बहुत ही आसान है, ये कवर किया था थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं। ये दूसरी बैच में हुआ है। कहने का मतलब है, देखो मैं किसको प्रोजेक्टाइल दिखेगा किसको नहीं दिखेगा, तो हम मैथमेटिकली देखते पहले, फिर फिजिकली समझते। ये इक्वेशन आपको पता है ना? बोले मैं तो इसको यही इक्वेशन से आप लोग, ये जो है मेरा वी ए ऐसे आया, तो ये वी ए भी क्या है, तो बोले ये फ्रेम वेलोसिटी है। फ्रेम वेलोसिटी, फ्रेम मतलब जिस फ्रेम में है, जैसे एक कार है, ये ट्रॉली है, बॉल यहां से फेंका है, तो बॉल की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो फ्रेम की वेलोसिटी ऐड कर दो, ऐसा
समझ गए? तो ये बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आपको जो देता है कि उसने ऐसा फेंका, तो वो यूजुअली क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम होता है। नहीं, जैसे मैंने कहा था एग्जांपल कि भाई आदमी भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पे तो ट्रेन में अगर खड़ा है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही भागेगा वो, समझ रहे हो? तो इसीलिए यूजुअली जो देते हैं कि बॉल इतने से फेंका है, ट्रॉली से फेंका है तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में यूजुअली देते हैं। तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट ही तो किया है, इसीलिए देखो ये जो है ना इसको फ्रेम बोलते हैं, तो बोले फ्रेम ऐड कर दो, समझ गए? जैसे देखो ये अगर ट्रॉली 5 से जा रही है और इसने 5 से फेंका है, तो कितनी वेलोसिटी मिली बॉल को? 10 मिली कि नहीं? तो मैंने ऐड किया। अच्छा, ये 5 से जा रहा था इधर, बॉल 5 से इधर फेंका, 0, ऐड किया। ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्ट, ऐड का मतलब सब्ट्रैक्ट भी है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, तो फ्रेम को ऐड कर दो। अल्टीमेटली यही फॉर्मूला है अपनी, कौन सी फॉर्मूला? वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस, लेकिन यहां पे दिया होता है वी ए बी, कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये अगर क्लियर हो गया तो अब चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखो अच्छा, अब बोले 4 केसेस है। बोले एक है फॉरवर्ड बॉल को थ्रो किया है, फॉरवर्ड, और जो ट्रॉली है वो एक्स में जा रही है, तो भाई क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा? फ्रेम ऐड कर दिया, देखा, फ्रेम ऐड हो गया। वी वाई अनटच, क्योंकि ट्रॉली ये ऊपर नहीं जा रही है ट्रॉली, तो इसमें भी फ्रेम ऐड किया है, लेकिन फ्रेम का वेलोसिटी कंपोनेंट 0 है क्योंकि वाई में नहीं है, इसलिए वो, समझे? फ्रेम तो दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं, फ्रेम दोनों में ऐड होता है, लेकिन आई जे में कोई कंपोनेंट नहीं। सिमिलरली बॉल आगे जा रहा था, वेलोसिटी, ट्रॉली पीछे जा रही थी, फ्रेम ऐड कर दिया, फ्रेम ऐड कर दिया, देखो ठीक, यहां पे भी फ्रेम ऐड कर दिया। बोले ट्रॉली ऊपर जा रही थी, आपने ऊपर फेंका, ऐड करो। ट्रॉली ऊपर जा रही थी, आपने नीचे फेंका, ऐड करो। ट्रॉली पे और वो ट्रॉली पे जो बॉल फेंक रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन अब करेगी कि नहीं करेगी, कैसे करेगी, ये है सवाल। अब सवाल आएंगे, करें। अब देखो, सपोज करो कि ये u cos थीटा है, मतलब ये है उसके पास हॉरिजॉन्टल कुछ वेलोसिटी है, लेकिन इफ दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों कंपोनेंट अगर सेम है, तो जो ट्रॉली पे ऊपर बैठा है जिसने बॉल फेंका है, उसको क्या ये प्रोजेक्टाइल दिखेगा? जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और आपने बॉल ऐसा फेंका, तो बॉल कहाँ गिरता है? आपके ही लैप में गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपका u cos थीटा इक्वल टू v हो रहा है, आपको प्रोजेक्टाइल नहीं दिखेगा, फ्री फॉल दिखेगा आपको, करेक्ट है। पर ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में वो फ्री फॉल नहीं है। बोले सर नहीं, ग्राउंड में भी तो मुझे तो दिखता है कि उसी के हाथ में गिरा है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा माइंड सेट है इसलिए। अगर तुम माइंड सेट नहीं होता तो यू कैन सी दैट यस द बॉल इज एक्चुअली डूइंग द प्रोजेक्टाइल, और वो भी तो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। हाँ यही, तो फिर ट्रेन में अगर हम बैठ हमने बॉल उछाला तो ट्रेन जो मतलब मशीन है उसके रिस्पेक्ट में बॉल प्रोजेक्टाइल कैरी कर रहा है। हाँ और हमारे रिस्पेक्ट में फ्री फॉल कर रहा है, ग्राउंड के लिए, समझ गए? फ्रेम और बॉल का जो जिस स्पीड से उछाला उसकी स्पीड से सेम है, तो अगर सेम नहीं है तो फिर तो ट्रॉली वाले को, मतलब ट्रेन वाले को भी प्रोजेक्टाइल दिखना पड़ेगा फिर, ओनली व्हेन दिस टू कंपोनेंट्स आर सेम, बाकी सब के लिए प्रोजेक्टाइल, ठीक। बाकी तो मैथमेटिक्स है, देखो हमें कोई लेना देना नहीं, अब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैथ्स लगाओ और इक्वेशन डालो, ठीक है, आसान है। तो देखो ये थोड़ा
पिक्चर बनाने का कोशिश किया है, अगर ऐसे ही जा रहा है ऐसे ऐड किया तो बढ़ जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि प्लस हो रहा है। अगर ऐसे जा रहा है ऐसे ही है तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर जाएगा रिजल्टेंट बढ़ जाएगा, नीचे जा रहा है ऊपर फेंका रिजल्टेंट कम हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये थोड़ी कोशिश है, अच्छी नहीं है बट इट्स ओके, जस्ट टू शो यू। तो ये केस जो पूछा जाता है कि तीनों बॉल की वेलोसिटी सेम होगी, सीधा टिक कर देना। अगर यू सेम, हाँ वेलोसिटी और एंगल। बाकी सारों के लिए क्या करो, प्लस माइनस, समझ गए। फिर अपना अपना जो है इक्वेशन, वो अपने जो इक्वेशन है वही करने हैं, सिर्फ इसको प्लस माइनस करके अपने इक्वेशन में आ जाओ वापस। करेक्ट है। तो अगर आपको मूविंग फ्रेम दिया है तो डरना नहीं है, तो क्या प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस कर लिया, वापस अपने कंपोनेंट निकाल लिए, अपना बैक टू होम। ठीक है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे ही निकालो जैसे निकालते थे। प्रैक्टिस करते देखो, अभी इनकी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा क्या वेरिएशन आते हैं। बोलो। आज तक कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं हुआ, नहीं, मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि स्पेस और टाइम वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनका जो स्पीड बोलते हैं, जिसको स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हो, वो कांस्टेंट रहता है। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज अ मिस्ट्री। For example, it's not about speed of light, it's about how we process the information, how our neurons, they have the speed capacity to process something. That is the reference, and that reference is speed of light, and that is constant. That's it. So everything which is changes is perceived by our neurons. So the change perception is the base, which is in our senses. So that is constant, not the motion. ऐसा आइंस्टाइन ने कहा भाई, हम मैं नहीं कर। सी जो है उसने उसने बोला सी कांस्टेंट पकड़ो, बाकी सब वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक को पैराबोला दिख रहा है, ग्राउंड वाले को अगर v वेलोसिटी से फेंका है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसके लिए तो ये सिर्फ फ्री फॉल है, बस यही है। तो देखो पहला प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान है ना। बोले टॉस फ्रॉम द कार वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब है हाँ बड़ी है, अच्छा ओके। ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश है, बट इट कैन बी, ये इसका मतलब है कि भाई वही है, u cos थीटा इज v। इसमें फ्रेम का वेलोसिटी साइन है हाँ वर्टिकली अपवर्ड को, और तो वो मैटर नहीं करता है कि हमको स्टेशनरी कॉइल का हम्म मोशन तो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक जो नीचे है उसको पैराबोलिक दिखेगा, और जो इसमें बैठा है उसको फ्री फॉल दिखेगा। अगर काटना ऐसे फेंक रहा है तो, और काट भी जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर भी जो हाँ वो तो एक वो अपने आप में का अलग फील्ड है, वो ड्रैग लगेगा, फिर उसका फोर्स निकालना पड़ेगा। वो ड्रैग कौन से मतलब लॉ से निकाल रहे हो आप? फॉर्म ड्रैग है, प्रेशर ड्रैग है, विस्कस ड्रैग है, स्टोक्स लॉ लगा रहे हो, है ना। कार के अंदर बैठा है और अंदर वैक्यूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एयर आ गया, फोर्स आ गया तो यूजुअली डायनेमिक प्रेशर लगेगा। वैक्यूम में इंसान कैसे बैठ सकता है? अरे बिठा दो आप, वो तो वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होगा, बात तो सही है। हाँ अरे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, चलो 15 सेकंड के लिए, कोई बोलेगा मैं 5 मिनट के लिए, तो भाई उससे तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना।
जो आदमी 5 मिनट के लिए, वैक्यूम में अब ऐसे लोग तो मिल जाएंगे बहुत, नहीं मिलेंगे। वैक्यूम में तो फट नहीं जाएगी। हाँ वही हाँ वैक्यूम में बॉडी फट फट जाएगी, जाएगी। फट जाएगी वो। अब मतलब वो एक थियरी है, अगर क्योंकि अंदर का प्रेशर है, बाहर प्रेशर नहीं है, बट अज्यूम करो कि ऐसा प्रेशर झेल रहा है वो इंसान, आप एस्ट्रोनॉट सूट पहन लो वगैरह। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रहेगा तो इंसान भी बना सकता है। इसमें तो कोई सांस नहीं। एक्चुअली स्पेस का रियल डेफिनेशन है नथिंगनेस। सो नथिंगनेस में इंसान कहाँ से आया? तो स्पेस रहेगी। तो स्पेस रहेगा स्पेस का मतलब जगह होती है ना, स्पेस एक सटल एलिमेंट है। स्पेस इज एन एलिमेंट विच सेज नथिंगनेस, एंड फ्रॉम नथिंग एवरीथिंग कम्स। ये अब साइंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो सेक्स थ्योरी का कॉन्ट्रडिक्शन भी शून्य से सर्जन, ये हमारी संस्कृति बोलती है, अब साइंस भी वही बोल रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया है दे हैव बिल्ट समथिंग फ्रॉम नथिंग। शून्य से सर्जन होता है और शून्य में समा जाता है वापस। सर फ्रॉम नथिंग एवरीथिंग इज क्रिएटेड ऑल ऑफ अ सडन, एंड ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज। तो ये कैसे होता है? तो बोले ये फ्रॉलिक इन नेचर है। फ्रॉलिक मतलब जैसे बच्चा खेलता है ना, क्यों खेलता है बच्चा? भाई वो मजे ले रहा है उसके, तो वैसे ही ये बन रहा है, डूब रहा है, बंद, ये ही भी फ्रॉलिक है। ठीक है चलो, वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं। अपने तो यहाँ पर अटके हैं, अभी इक्वेशन लगाना पड़ेगा। चलो देखो, ये पहला इक्वेशन लगाओ। 62 हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। अब बोले ये एक बंदा जा रहा है ऐसे 5 से, एक बंदे ने बॉल फेंका ऐसे, तो आपको क्या मैंने बताया था कि अगर ये 5 निकल के आ गया तो इसको दिखेगा अप एंड डाउन, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं से भी जा रहा हो। उसका वर्टिकल मैटर नहीं करता। वर्टिकल मैटर नहीं करता क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 है। तो 10 cos 60 मतलब पाई, तो इसको जो जा रहा है फाइ से, इसको ये हमेशा वर्टिकल नजर आएगा, फ्री फॉल नजर आएगा। ये गाड़ी के अंदर हो रहा है। नहीं, ये फेंका इसने इधर से, ग्राउंड से। हमें देखना गाड़ी पे। गाड़ी वाले को क्या दिखता है? क्योंकि ग्राउंड वाले को तो पैराबोला दिखेगा। उसको तो वर्टिकल कार वाले को क्यों? बोले कार तो दूर है, उससे हमें कोई लेना, हमारा तो मैथ्स ये है, u cos थीटा लगा दिया, वो जो 5 निकल के आया, कार भी देखो 5 से जा रही थी, तो u cos थीटा इक्वल टू v, खत्म, उसको सेम दिखेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसलिए उसको कुछ नहीं नजर आएगा। पर तो वैसे भी अगर वो एक लाइन में है ये दो लोग, तो मैं ऐसा फेंकता हूँ तो ऐसा जा रहा है, मैं ऐसा एग्जैक्टली देख रहा हूँ, आपको तो ये इतना ही पार्ट दिखेगा ना, आपको थोड़ी ना ये कर्वेचर पूरा दिखेगा। वो बात तो अब ये तो पूरा मैटर अलग है। यू आर राइट इन अ वे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, एलिवेशन, ये सब बातें कर रहे हो तुम, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस। रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। हाँ, मतलब ये अज्यूम कर लो कि वो भी ऐसे जा रहा है कहीं पर, है ना। अब तुम बोले कि वो बराबर टॉप पर है, तो फिर उसको तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, बट दैट्स नो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो तो रिलेटिव मोशन का 10 हो जाता है। हाँ, तो 10 हो जाता तो दोनों को पैराबोला दिखता। उसका पैराबोला डबल स्पीड से एक्सपेंड हो जाएगा। 10 डबल से उसकी रेंज ज्यादा हो जाती। ये भी सवाल आता है, ये मस्त सवाल यही में आएगा आपको। अभी तो मैं आपको टेस्ट में सारे सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, अब जब हम प्रॉब्लम सेशन शुरू करेंगे ना, मैं इसके प्रॉब्लम सेशन लेकर आऊंगा, तब आपको मजा आएगा। अभी तो थियरी समझ लो थोड़ी थोड़ी। चलो ये देखो, ये खुद करो। देखो क्या बोला है उसने, मैंने बोला था ना, उसने टॉस किया है,
तो ये जो है 3 मीटर पर सेकंड वो रिलेटिव है, समझे कि नहीं, ऐसा। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज और मैक्सिमम हाइट, तो बस यही है अपना। अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव माइनस हाफ। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सिंपल आ गया आपका, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो 3/5 सेकंड है। और अगर, हाँ करेक्ट है, और टाइम मिल गया तो भाई डिस्प्लेसमेंट मिल गया सीधा, क्योंकि ये 4 से जा रहा था बंदा, तो उसका x कंपोनेंट 4 है, तो x इंटू 4 करो, अरे सॉरी ये 4 इंटू 3 ये करो, जो भी है, हाँ जो भी है 3, करेक्ट आ जाएगा। देखो तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है ना। और ये अगर ईस्ट में जा रहा है बोला तो हम भी ईस्ट में लिखेंगे। ईस्ट होता है, राइट मतलब ईस्ट, लेफ्ट मतलब वेस्ट। मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एच मैक्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सीधा निकाल दो, u²/2g। कौन सा वाला के, सॉरी जे कैप होना चाहिए, बट इट्स ओके, कैप नहीं, उसके बिना भी हो जाएगा। उसके बिना भी हो जाएगा, बट ये तो सिर्फ बताने के लिए कि आप अब थोड़ा थोड़ा आई कैप जे कैप में भी पता चलना चाहिए कि कौन सा क्या है। एसेंशियली ये ऐसा समझो कि किसी ने ग्राउंड पे खड़े खड़े बॉल फेंका है, तो ऐसा फेंका है कि थीटा निकाल लो सीधा, इसका थीटा क्या आएगा, जे 3/4, tan थीटा 3/4 मतलब क्या, 37 नहीं, 3/5 अपॉन 4/5, तो 37 डिग्री सही। तो 37 डिग्री पे किसी ने बॉल फेंका है विद दिस वेलोसिटी। तो इसको हम लोग एक प्रोजेक्टाइल 37 डिग्री में और हम्म। u की वैल्यू 5 ट्रीट कर सकते हैं। हाँ क्योंकि वो 3/5 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये ऐसा है, किसी ने 5 पे 37 डिग्री पे फेंका है, सेम थिंग कॉम्पो। तो ये इसने ऑलरेडी कंपोनेंट दे दिया आपको, क्योंकि ये जा रहा था 4 से, तो ux दे दिया, तो uy भी दे दिया उसने। हम्म, आपने जो लिखा है मुझे 1.95 थोड़ी आ रहा है, तो सिर्फ 9.20 है। पर ये हमें उसका भी हाइट दिया है ना कुछ, तो देखो बॉल का भी ऐसा तो प्लस कर दिया। प्रॉब्लम तो हमारे वही है, सिर्फ हमको निकाल लेना है हमारे vx ux। हाँ चलो, अब अगला जो एग्जाम्पल है ना, वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको शिद्दत से करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो। ये जो है ना आर प्राइम, शांति से सोचो, कुछ गड़बड़ नहीं करना थोड़ा, फिर मैं बताऊंगा क्या है आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन में आंसर क्या था? 1.3।
रेंज को थोड़ा सा सोचो आप, आसान है, थोड़ा सा बस सोचो। 9/20 9/20 प्लस 3/2 करूँ ये सोचो कि किसका रेंज बड़ा है, किसका छोटा है और क्यों। बाकी सब तो आसान है। एक ग्राउंड वाले के रिस्पेक्ट में रेंज को सोचो और ट्रॉली वाले के रिस्पेक्ट में रेंज को सोचो। एक बड़ा आएगा, एक छोटा आएगा, ऑब्वियस है। मैथ्स से देखो तो आसान है, लेकिन फिजिक्स की फीलिंग को बाद में फील करना, पहले मैथ से सॉल्व कर लो। डायग्राम देख सकते हाँ देखो ना, कोई बात नहीं, देखो देखो, नो वरीज। सॉल्यूशन भी देखो, अब तो सॉल्यूशन इतना ये है नहीं कुछ। बस यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये ऐसे ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रेंज छोटा कैसे हो गया, बस ये पूछते हैं सवाल। बस इसमें फ्रेम का वेलोसिटी क्योंकि ऐड कर दिया ना, ग्राउंड में ऐड हो गया तो रेंज बड़ा हो जाएगा। जितना कि आपको कवर करना है और ये भी थोड़ा कि आपको आगे करो। करेक्ट, बस यही करेक्ट आंसर है। ग्राउंड वाले को तो पूरा दिख रहा है, लेकिन ट्रॉली वाला भी तो आगे जा रहा है, तो उसके लिए तो रेंज कम हो जाएगा ना। रेंज हमारा यूएक्स इनटू टी, यूएक्स इंटू टी होता है, तो यू cos थीटा प्लस टी इनटू टी। तो इसलिए रेंज बढ़ गया मैथमेटिकली। और फिजिकली समझ गए दे, नहीं समझे, चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। 1 मिनट तुम कर लो पहले, फिर बताता हूँ। चलो, ट्रॉली का रेंज कम होगा और ग्राउंड पे रेंज ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, मैथमेटिकली तो क्लियर है। ना बस फिजिकली क्लियर हो कि क्या आप बोलना चाहते हो। फिजिकली क्लियर हो तुम? हाँ बस ये जो मैथमेटिकली वो समझना है। मैथमेटिक्स में प्लस हुआ कि नहीं, ये प्लस हुआ कि नहीं बोलो, यही तो हमने अभी डिस्कस किया। फ्रेम वेलोसिटी ऐड हो गई, तो भाई वेलोसिटी बढ़ी तो रेंज बढ़ी। तो ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली ट्रॉली भी तो आगे जा रही है, उसकी रेंज कॉन्स्टेंटली कम होती जाएगी। करेक्ट, वही वही, यू है करेक्टली आइडेंटिफाइड कि भाई मैंने ग्राउंड से रिस्पेक्ट में ऐसा फेंका तो दूर गया, लेकिन मैं फेंक के उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, तो ये गिरा तो इधर ही। तो अब देखो डिस्टेंस कम हो गया ना। सर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में नॉर्मल रेंज है। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में नॉर्मल रेंज रहेगा, उसको तो वी दिखा ही नहीं रहा है। यस, तो वो नॉर्मल रेंज वही कम है। हो गया सबका? कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो कि सर ये रेंज तो एक ही आना चाहिए, भाई एक नहीं आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा, एक का कम एक का ज्यादा। फिजिकली भी थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आइडिया आ सकता है। और ये पूछा गया है एक बार कि किसका रेंज ज्यादा है किसका। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, देखो मस्त प्रॉब्लम है ये। इसमें ना आप गलती में आपको क्लू दे देता हूँ कि आपको नहीं, पहले आप सोचो फिर मैं क्लू देता हूँ। अब पढ़ो सोचो। लो लास्ट वाला लो। ओ सॉरी, हो गया। देखो मैं क्लू दे रहा हूं आपको, ये बोल रहा है बॉल मस्ट पास थ्रू द हुप हॉरिजॉन्टली, मतलब ये ऐसा बास्केटबॉल जैसा कुछ है। तो बॉल मस्ट पास हॉरिजॉन्टली मतलब क्या है
कि जस्ट उसको क्लियर कराओ, कि जस्ट मतलब उस वक्त उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, वो मैक्सिमम हाइट मतलब वी वाई 0, तो यही क्लू है आपका। बाकी सारा तो आपने निकाल लिया भाई, है ना। और जो वी नॉट है वो वी नॉट आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में होता है, इसके रिस्पेक्ट में, इसको वी नॉट बोल दो। तो ये जो हाँ 12.5 जो दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया है, 10 के रिस्पेक्ट में, ऐसा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 प्लस इसका जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऐड होगा। कंपोनेंट नहीं दिया है लेकिन ये दिया है ना उसने, देखो ये उसका ऐसा, तो इससे देखो वी वाई 0 हो गया, 5 मीटर जो है तो यही तो है इसका 2g max होगा। एच मैक्स होगा। तो u स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 5, तो यहां से आपका थीटा निकल के आ गया। हाँ और सर ढूंढना क्या? मूविंग ट्रेन, यही वी नॉट क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, और एक्स पूछा है, रेंज पूछा है। देखो ये सारी चीजें हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब थीटा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड होगा, यस यस, बट लेकिन क्या ऐड होगा, कंपोनेंट ऐड होगा। मतलब एंगल तो नहीं निकालना, हाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे t इक्वल टू, मैंने निकाल दिया 2/5 का sin। तो करेक्ट है, वो वही तो चाहिए था। कार के रिस्पेक्ट में सब्ट्रैक्ट तो चाहिए। हाँ मतलब ये दी सब्ट्रैक्टेड ही है, मतलब कार के रिस्पेक्ट में ही दी है ये, ऐड करना पड़ेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, फ्रेम वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। और 5√2 + 10 रेंज आया तुम्हारा, में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब ऐड करने के बाद, दिस इज द करेक्ट मेथड, स्टेप बाय स्टेप जाओ। और ये vx निकाला तुमने, हाँ vx निकाला, तो उसको मल्टीप्लाई बाय t करो ना, तो वही तो है vx इज इक्वल टू तुम्हारा रेंज। हमारा u sin थीटा 10 है। हाँ u sin थीटा 10 आया तुम्हारा। एक सेकंड में उसके एच मैक्स पे रीच कर जाएगा, एच मैक्स पे रीच, करेक्ट है, मल्टीप्लाई करेक्ट। फिर वो जो आपने ऐड किया ना, देखो साइन थीटा कॉस थीटा यहीं से आया, v साइन थीटा अगर 10 है और v नॉट तुम्हें दिया हुआ है 12, तो साइन थीटा कितना आया, 10/12 कितना होता है, 4/5। सर मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट 2 आ रहा है। तो क्या गड़बड़ की तुमने, बोलो। टू यू sin थीटा लगा दिया। उसको ऊपर जाने में सिर्फ ये हाँ सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा। तो तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला कैसे, टू यू sin तो तुमने साइन थीटा कैसे निकाला, मेरा u sin थीटा ये वो क्या नाम है ना, वो u स्क्वायर अच्छा, अच्छा। v नॉट से कैसे हमें उसकी जरूरत ही नहीं, देखो हमें x चाहिए था, हमें cos थीटा मिल गया, हमें टाइम मिल गया, देखो ना, देखो साइन थीटा अगर पता है तो cos थीटा नहीं मिलता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो फिर सिंपल एक्सपीरियंस है, बोले 4/5 3/5, अगर आदमी 4/5 है तो ये आदमी 3/5 हो ना, एक्सपीरियंस से। या तो फिर सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करो, 37 ही है।
3/5 मतलब नहीं, उल्टा है 53 है, सॉरी। इसलिए मेरा मैच नहीं हो रहा है। इसीलिए अलजीब्रा करना जरूरी है। वी नॉट दिया हुआ है ना बेटा, अब ये इतना दिया है, इतना फाइंड करना है कि ये जब यहां जाएगा तो यहां से यहां की दूरी पूछी है, रेंज नहीं पूछी है। वो जो बॉल जहां पे उसको टच कर रहा है हॉरिजॉन्टली, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर ये आपने कर लिया तो निकल गया आप, मतलब क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐड हम एक्स ढूंढना है तो एक्स कंपोनेंट ही ऐड करेंगे। वो वी दिया हुआ है 10, आपने cos थीटा निकाल लिया तो आपको वी नॉट cos थीटा पता है। क्या रेंज, ये 12.5 दिया हुआ है, ये 3/5 निकल के आया, ये 10 आया है, ये 125/5 क्या होता है 25, तो ये 2.5 इंटू 3 तो 7.5 प्लस 10 तो 17.5 आ रहा है। मतलब ये तो आसान है। है ना, रात धीरे धीरे देखो तुम जेई में आ जाओगे। अच्छा कर रहा है वो, ये सॉल्विंग, बायो छोड़ देगा वो, देखो अच्छा कर रहा है वो, इज डूइंग वेरी गुड। मैंने बायो के बहुत स्टूडेंट देखे जो फिजिक्स है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेरी करियर में जो मैंने देखे। वो आपके लेवल के इतना कर रहा है वो बंदा बैठे बैठे। चलो, तो ये सारी चीजें इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ग्राउंड मतलब एब्सोल्यूट, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर मतलब ये फ्रेम वेलोसिटी है जो कार में बैठा हुआ है। फ्रेम वेलोसिटी ऐड कर दो, ठीक है ना। रेंज फॉर्मूला याद रखो कि इसके लिए तो बड़ी आएगी, लेकिन इसके लिए तो आपकी जो थी वो, बिकॉज ट्रॉली में कोई है ही नहीं, रिलेटिव है ही नहीं उसके लिए कुछ, ठीक। ये अब लास्ट प्रॉब्लम सेट है आपका, अच्छी तरह से कर लो इसको। एक मिनट, करें आगे बढ़े या 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, 1 मिनट का। तो रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स है सारे, गुड प्रॉब्लम्स। हाँ, आपको सोचना पड़ेगा इसको। कार के फ्रेम में बैठ जाओ, बेसिकली ये एनएलएम पढ़े हो आप लोग, बेटर है जब कभी भी कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो ना तो उसी के रेफरेंस में सॉल्व करो बाय डिफॉल्ट। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही बैठ जाओ, सारा सब कुछ आसान हो जाएगा काम। तो ये कार अगर एक्सेलरेट कर रही है, ए दे दिया है, ए किधर, इधर ये तो तुम्हें ड्रॉ करना है पहले, फिर इसको देखो ये क्या क्या है। ये रिलेटिव टू द मैन दिया हुआ है,
नहीं, usually- नहीं, वो नहीं होगा। इट डिपेंड्स कि मेरी फ्रेम 2D में जा रही है तो चेंज होगा, लेकिन तो क्योंकि हम तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना बंदा, कार एक ही डायरेक्शन में जाती है। इसमें आई थिंक सूडो फोर्स पीछे लगेगा। सूडो मतलब उल्टा कर दो, हाँ, ये आगे जा रही है तो ये पीछे लगेगा। ये आगे दिया है उल्टा कर दो, आगे जा रहा है उल्टा कर दो। रेंज एक्चुअल से छोटी होगी। एक्चुअल से छोटी होगी क्योंकि आगे जा रहा है वो बंदा। टेन थीटा जी बाय आ रहा है ना, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल तो जी है, जी के ये रट लो, क्योंकि फ्लूइड्स में सब जगह पे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जी बाय ही होगा मोस्टली, टेन थीटा, क्योंकि जी वर्टिकल, ए हॉरिजॉन्टल। अभी इसमें आप डोंट वरी कि सर ये सूडो क्यों ले लिया, क्या ले लिया, थप्पा मार लो, जब कोई एक्सेलरेट कर रहा है उसको पलटा दो, खत्म बात, आप उस पे बैठ जाओ। करेक्ट है, y तो जीरो होना ही था और x भी जीरो होगा उसका, क्योंकि हमने पलटा दिया है बातों को। तो जब मैं कैच करूंगा तो मेरा x क्या होगा, मैं x यहां पर है, मैंने पलटा दिया है तो मैं इधर जा रहा हूं तो x जीरो हो जाएगा ना मेरा, तो y तो जीरो था ही, x भी जीरो हो गया मेरा। अगर आप होमवर्क करना चाहो तो करो कि इसको थोड़ा सा विदाउट सुडो हाउ विल यू सॉल्व इट। नहीं कर लिया था। कर लिया, हो गया, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना। लंबा किया, मैंने रेंज निकाला, उसको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया, रेंज में से डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम निकाल लिया, क्योंकि सिंस वो फिर से कैच कर रहा है तो उसके लिए रेंज तो यही पॉइंट है, रेस फिर से कैच कर रहा है तो यही पॉइंट है। रेंज वही होगा जो एक्सेलरेटिंग कार कवर करेगा। हाँ उस टाइम पे ही। करेक्ट है, यही पॉइंट है। सर पहले मतलब जी का तो ये थोड़ा लंबा हुआ कि नहीं, बहुत अभी भी चल रहा है। सर सूडो फोर्स के बिना भी हो जाए उसको हो उससे जी का जाए, value वेरी गुड। फाइंड कर लो और नहीं, बाद में equate कर सूडो लो। फोर्स के बिना करना है तो पहले ये रियलाइज करो कि जो एक्सेलरेटिंग कार का रेंज है जहां पे वो कैच कर रहा है वही एक्चुअल रेंज है, दैट्स इट। ये तो हमको पहले से पता है कि tan थीटा j कैप है क्या, हाँ, डायरेक्टली अगर टेन थीटा पता है तो साइन थीटा कॉस थीटा पता है, समझ लो, या तो साइन थीटा पता है तो भी कॉस थीटा पता है, ऐसे करो। और सर हम ऐसे। देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन वो i कैप में जाता है, मतलब x डायरेक्शन में जाता हाँ, है, तो tan थीटा j जे बाय आई होगा। हाँ, और ये इट डजंट मैटर कि माइनस है या प्लस है, हमको तो पता चल गया। निकाल लिया इस फॉर्मूला से। रेंज को इसको इंडिपेंडेंट कंसीडर करना, रेंज को तक लगेगा यूएक्सटी एंड टाइम निकालना। सर मैं थोड़ा अलग क्या एक बार टाइम
कैसे अलग मतलब क्या किया? ये फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर एक रिलेशन मिला cos थीटा टी बाय, बाद में tan थीटा का लगा दिया g बाय। वही किया है मतलब, हाँ। हाँ मतलब इसमें वैल्यू पहले पुट कर दी। बट ये बेस्ट मेथड है। आप ना रूल ऑफ थंब ले लो कि जब कभी भी एक्सेलरेशन हो, ये अच्छा है, समझ के करना है, बट एग्जाम में ना ऐसे करो। ये अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, इसलिए देखो आगे बढ़े थोड़ा। हम उन दोनों के इक्वेशन में बीटा का एंगल के भी ऐड कर सकते हैं। हम्म 0.5 पर ये मेथड दिखाना था आपको मुझे। वो वाला मेथड का भी सॉल्यूशन है, बट वो थोड़ा लंबा जाता है, ये जल्दी हो जाता है। और आप देखोगे एनएलएम में आगे आगे कि जब कभी सूडो फोर्स आता है तो उसको पलटा दो, वहीं पे बैठ जाओ। अच्छा ये देखो, ये क्या बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन क्यों नजर आता है। आई कैप ये है और जे कैप ये है, और नेट एस आपका जो है वो वेक्टर एडिशन है। तो आप जब ये रिलेटिव देखोगे, मतलब R12 या R21 लोगे, इट डजेंट मैटर, रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो देखो आपका बाय डेफिनेशन माइनस होता है कि नहीं। तो माइनस में जो जी वाला कंपोनेंट है भाई साहब, वो तो सेम है, उसको कोई टच नहीं कर रहा। ये वाला कंपोनेंट अलग हो सकता है, बिकॉज डिपेंड्स कि यू क्या है आपका, तो वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन व्हेन यू से वन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बाय डेफिनेशन इट्स माइनस। तो ये माइनस माइनस जी वाला टर्म को कैंसिल कर देंगे। तो जी वाला टर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे। जब दो प्रोजेक्टाइल को आप रिस्पेक्टिव, मतलब ना दोनों प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, चाहे फ्री फॉल हो चाहे प्रोजेक्टाइल हो, डजेंट मैटर, दोनों में जी तो आ गया, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मैथमेटिकली देखो। फिजिकल थोड़ा पिक्चर अभी बाकी है, मैथमेटिकल तो समझ गए, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूं बाय डेफिनेशन। 2 - 1 या 1 - 1, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा? जी वाला, क्योंकि जी दोनों के लिए सेम है। अच्छा अब बोलो यू भी अगर सेम है तो फिर सवाल ही, सब कुछ जीरो हो गया। एक दूसरे के रिलेटिव में कोई कहीं जा ही नहीं रहा। तो ये आप रूल समझ लो कि दो प्रोजेक्टाइल या फ्री फॉल है पर अगर जीरो स्ट्रेट लाइन में, दोनों तो सेम ही प्रोजेक्ट है, जीरो हो गए तो दोनों सेम प्रोजेक्ट है, सेम है। मतलब दोनों सेम प्रोजेक्ट। जैसे दो बाइक्स पैरेलल जा रहे हैं, दो बाइक वाले, वैसे दो प्रोजेक्टाइल पैरेलल जा रहे हैं। अब ये थोड़ा टीजर है, टीजर आपके लिए। इंक्लाइन प्लेन जब सीखोगे ना, उससे पहले ये छोटा सा प्रॉब्लम है। एक एंगल पे फेंका है इसको, वेलोसिटी मतलब टाइम फाइंड करो कि परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन। बोलो, करो, समझो। है नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं। बोले पहले तो समझ लो, फेंका ऐसा है। अब बोले मुझे ये टाइम चाहिए कि जब वो कैसे हो,
बोले ये ऐसा फेंका था ना, तो ऐसे, मतलब देखो ये परपेंडिकुलर, अब किस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर है? तो एक मेथड है, देखो कि मैंने ना ये जो एक्सिस ही टिल्ट कर दी मैंने, इनिशियल डायरेक्शन ये ऐसा है, इनिशियल डायरेक्शन थीटा पे है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा। अब ये जाते 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 एक ऐसी डायरेक्शन आएगी, एक ऐसी मोमेंट आएगी जब ये वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इसको परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो कोई तो आएगी ऐसी एक डायरेक्शन, एक मोमेंट, तो वो टाइम निकालना है भाई। देखो इसके 4 अलग अलग तरीके हैं, 4 तरीके हैं इसको, 90 प्लस थीटा, जिसमें से 2 आपको नए होंगे, बाकी सब आप जानते हो। ये आपके लिए नया है, ये प्योर मैथ्स है, लेकिन हम इससे नहीं जाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है ये, जो तुम्हें शायद पसंद आएगा। डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर जिनको आता है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, है ना, बट स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, सारी मेथड एक बार देख लो। मैंने भी जब पहली बार ये किया था तो इसी से सब क्रैक किया था, पहली बार जब किया था, क्योंकि आपको अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो डॉट क्योंकि वेक्टर, हाँ। लेकिन जब दूसरी बार किया ना, दूसरी बार तो मैंने डॉट प्रोडक्ट से नहीं किया, मुझे पता था कि ये v cos थीटा है, 90 डिग्री है, तो v cos थीटा से मैंने सॉल्व कर दिया उसको। चलो आप ना, ये लेकिन अच्छा है, ये आपको सीखने को मिल रहा है अभी, क्योंकि आगे प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन फेंकेंगे तो उसके लिए ये आपको काम आएगा। समझ लो क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सिस दिख रही है ये टिल्ट कर दी, बोले क्या होगा इससे बताओ। अब मेरा, हाँ, अब मेरा एक्सिस जो है वो ये सही एक्सिस है, ये सही, बाकी सब कुछ मुझे पता नहीं है। उड़ो ये अब आएगा, तो एक्सिस टिल्ट कर दी, तो क्या पहला काम मैं करूंगा, देखो मेरा जी ऐसा था, जी तो ऐसा ही रहेगा, तो एक एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर है वो उसकी वाई की डायरेक्शन, मतलब वाई में सब डायनेमिक्स कंट्रोल करेगा। वाई की डायनेमिक्स कौन कंट्रोल करता था? जी। तो अब कौन कंट्रोल करेगा? जी कॉस थीटा। पहले एक्स में ए जीरो था आपका, अब लेकिन ए जीरो, अब कौन सा ए है? अगर ऐसे जा रहे हो तो माइनस जी साइन थीटा, अगर यहां से फेंका है तो जी, बस इतना ही है, काम खत्म हो गया आपका, इंक्लाइन प्लेन जैसा हो गया। अब बोले कि ये देखो अब काम खत्म हो गया, अब ये मुझे परपेंडिकुलर था, मतलब क्या हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में, मेरे डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हुई, मेरे डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, मेरे डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, क्योंकि बोला है उसने, तो मेरे डायरेक्शन में इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। सो दैट इज इट। सो यहां से देखो ये कैसे सॉल्व किया है, एक्स प्राइम ले लिया हमने अलोंग यू, जो भी यू दिया है, तो यू प्राइम जीरो हो गया क्योंकि एक्स में ही ले लिया है, ठीक है। ए एक्स प्राइम ले लिया, ए वाई प्राइम ले लिया, पर ये तो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ पर वैलिड है, क्यों नहीं, क्या गलत है इसमें? थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ये डायरेक्टली एक्स डैश भी आएगा। समझ रहे हो? तो देखो अब ये x कौन सा रिलेशन है, ये जी साइन थीटा, मतलब वी वाई वी एक्स इक्वल टू ये इक्वेशन लगा जहां पे x जीरो है मेरा, ये जो कंपोनेंट था फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए कि नहीं बेटा? दे तुम्हें हंसी आ रही है इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि ये ऐसा भी तो नहीं है कि सर मैं पिछले 3 क्लासेस मिस हो गए।
ऐसा नहीं बेटा, ऐसे नहीं मिस हुआ नहीं। तो ये इक्वेशन है ये। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस, तो ये जो है ये जीरो क्यों लिया हमने? क्योंकि अब हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इससे सारा निकल आया है। अभी ये भी बताएंगे, लेकिन ये समझ में आया ना आपको? तो जब इंक्लाइन प्लेन शुरू करेंगे हम लोग, तो इंक्लाइन प्लेन में हम लोग क्या करेंगे? बस यही है आपका, खत्म, इंक्लाइन प्लेन वहीं खत्म हो गया आपका। चेंज कर देना sin थीटा नहीं इसमें sin थीटा नहीं, देखो उसमें क्या होगा कि आपका प्लेन इंक्लाइंड है लेट अस से एट अल्फा, और आपने फेंका किसी एक थीटा पे, ठीक है, तो थीटा रहेगा, लेकिन अब जी जो है आपका, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक ये कंपोनेंट है जो कि जी कॉस अल्फा, और ये है आपका जी साइन अल्फा। अब मैं अगर ऐसे फेंक रहा हूं तो मेरा जो x है इट इज ड्रिवन बाय दिस नाउ, इंक्लाइन में तो उसका मोशन जी sin थीटा ही कवर जी साइन थीटा आएगा। मतलब आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो ना, वही लिखो, सिर्फ एक्सेलरेशन की होगा। खत्म बात। एक्सेलरेशन जी sin थीटा होता है। जी नहीं, ये अल्फा, नहीं, मैं वो है हाँ, इस केस में जी साइन थीटा करेक्ट। तो ये अच्छा मेथड था, आई लाइक इट। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है बट इट्स गुड थिंग। देखो आसानी से सॉल्व हो गया। तो फिर अगर ये ऐसे हो सकता है तो मैं इसको इसकी जगह ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ कि उसके साथ जीरो एंगल बना भी हो जाएगा। तभी हो जाएगा, तो वही तो डॉट प्रोडक्ट काइंड ऑफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। फिर दोनों को ऐड कर दूँ तो जीरो नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ क्योंकि फिर वो 180 हाँ डिग्री बनेगा हाँ cos 180 का -1 बनेगा हाँ, शायद कुछ हो जाए। वो डॉट प्रोडक्ट, अरे वो मेथड मैं बोलूंगा स्लोप वाला होगा, टेन थीटा वाला होगा वो। ठीक है, देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सिर्फ तीन इक्वेशन है, बस उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। y वाला इक्वेशन लिखो, v इक्वल टू ए वाई इंटू टी, क्योंकि उसका पहला कोई कंपोनेंट था ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था ही नहीं उसकी। समझे? तो इसमें क्रुक्स ये था, देखो ये क्रुक्स लिखा हुआ है कि अल्टीमेट वेलोसिटी इज, अगर ये समझ गए तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जीरो 90 होता है, हाँ ऐसे। अब चलो डॉट प्रोडक्ट से करो। बोले u दिया हुआ था, बोले v जो भी फाइनल v होगी उस वक्त वो 90 डिग्री है उसकी, तो 90 डिग्री मतलब ए बी कॉस थीटा जीरो आना चाहिए कि नहीं? वेक्टर सर एक क्वेश्चन था 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पर 90 प्लस थीटा का है तो 90 बोल रहा है वो। इसलिए तो माइनस है माइनस यूजी sin थीटा। अब ये अलग बात है कि वो कहां पर 90 कर रहा है वो, बट इट इज गिवन दैट इट इज 90 डिग्री बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो फिर u और g के बीच में 90 और एक थीटा है, 90 प्लस थीटा। ऐसा समझ लो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू से कि सर वहां चला गया वो, फिर ऐसे करके आप कर रहे हो, बट ऐसा नहीं, हमको तो u डॉट वी जीरो लेना है भाई। वो ज्यादा अच्छी तो ये मतलब ये तो u डॉट वी लिया है एज पर द डेफिनेशन। जब 90 डिग्री होता है तो दो, चाहे उसमें लो या इसमें लो, मुझे तो 90 बोला है तो मैंने लूंगा। माइनस u बाय g sin थीटा है। डॉट प्रोडक्ट से हाँ उधर प्लस है। एक मिनट करते हैं चलो।
V is correct. U dot V U square. ठीक है. Cos of 90 plus theta तो 9 माइनस हो जाएगा. माइनस नहीं, तो मॉड ऑफ u का स्क्वायर माइनस माइनस तो ठीक ही तो है, क्या गलत है? ठीक है. इसमें यही एक्स्ट्रा है ना कि आपको यही बॉदर कर रहा है कि 90 प्लस थीटा ले लिया है. अब इसको कैसे समझाऊं? ये 90 प्लस थीटा लेना पड़ेगा ना. इट डजंट मैटर. प्रोजेक्टाइल मोशन है ये. देखो ऐसे जा रहा था ये, ये 90 डिग्री दिया हुआ है. है ना. इसको कैसे लेंगे आप लोग? रेफरेंस मेरा ये है, ये ऐसे आएगा. माइनस आ रहा है बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब क्योंकि वो पूरा घूम के आ रहा है ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा है. 90 प्लस थीटा करोगे, एक मिनट. सपोज करो ये थीटा है, ये कॉस के लिए तो भाई, कॉस के लिए तो जीरो ही आने वाला, मतलब माइनस ही आने वाला है. कॉस के लिए तो या ये क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट हो, माइनस आने वाला है. 90 प्लस जब हमने फेंका कम का था, हाँ. फाइनल है वो तो पहले भी थर्ड में ही आएगा. नेगेटिव तो वैसे भी होगा. नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव है, वो मुझे समझ में आ रहा है फिजिकली. आई डोंट नो योर. फिर ये करना बनता है आप लोगों को, ये बड़ा बड़ा चीज है, एक बार करना पड़ेगा. आसान है, एक बार टी निकल आया तो फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जो भी आपका आता है टू. ये क्या लिया है हम लोगों ने? ये वाला. तो प्लस GT इक्वल टू माइनस U हो जाएगा. U डॉट GT को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस U के, तो U स्क्वायर बन जाएगा और एक U से कैंसिल होगा. गलती तो नहीं है ना कुछ इसमें? सही पता ही नहीं चल रहा क्या होगा. आपने ऐसे होल स्क्वायर करा है, कैसे आ गया? देखो तो हृदय, तुम ही देखो कैसे. इतना भी नहीं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये. आ जाएगा, आ जाएगा. चलो v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्पीड एट बी क्या होना चाहिए बोलो? उसका मैग्नीट्यूड बोलो, आप बोलो, यहां से समझ में आ जाएगा. स्पीड एट बी क्या होना चाहिए? वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड उसका अंडर रूट. लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, ठीक है ना. तो ये यू स्क्वायर लाया है बिकॉज दैट वाज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज
यू एक्स साइन थीटा स्क्वायर प्लस यू वाई साइन थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर क्या है यार, देखो थोड़ा। GT का whole square. अरे यार ये करके मैं ही शॉर्टकट मारता हूँ और फिर चलेगा ना, तो मुझे एक्सिस को शिफ्ट करके भी देखो ये तो यहाँ से आया है, हाँ वो तो यहाँ से आया है, बट वी आर नाउ कंसर्न अबाउट दिस थिंग, कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में लंबा लंबा किया था, उसमें से ये निकल के आया था। आई रियली नाउ आई थॉट इट विल कम अप नेचुरली, बट अगर U plus GT का होल स्क्वायर है वो। हाँ u प्लस जी टी का होल स्क्वायर है ना ये। U हाँ plus हाँ GT हाँ हमारा भी नॉट भी है शायद। हाँ, गुड, दैट्स द पॉइंट। 2 plus 3D को जब कभी भी मैं उलझन में होता हूँ, जीशा सॉल्व कर देती है। ये बेसिकली v क्या होता है, u प्लस एटी होता है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो भाई। ये शॉर्टकट मारने गए थे, और इसका ये इसलिए लिया है क्योंकि ये मुझे पता है, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये किया था। वेल डन, ठीक है, अब तो आसान है। क्योंकि लंबा लंबा रास्ता है नहीं तो ये बेटर है। मैं बताऊंगा आपको v डॉट u डॉट v का लंबा रास्ता भी दिखाऊंगा, और ये बेटर है। लेकिन तो फिर उसके आगे बोलो, cos square g square t square plus u ये अब t का, अब जहां जहां t है वहां डाल दो भाई, है ना। जी स्क्वायर टी स्क्वायर t square u डॉट जी, u डॉट जी cos इज माइनस यू जी साइन थीटा। बोलो कहाँ दिक्कत है, अब बोलो। ये सब तो ठीक है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। अब जी स्क्वायर टी स्क्वायर को ये लिखा है, ये थोड़ी होगा सर। देखो ना, यही तो है यार, जी स्क्वायर टी स्क्वायर तो यही है। देखो, स्क्वायर है ना, तो होगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय, सही तो है ना। जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जी कट जाए। ठीक है ना। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये करना जरूरी है, मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड पिल दे दी यहाँ पे। ओके, तीसरा मेथड देखें, इसको आगे बढ़ाए। ये मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। हमें तो ये तो पता ही था भाई, ये नहीं पता, हमने पहले भी किया था कि जो भी हो जाए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पूरे प्रोजेक्टाइल में सेम रहता है। तो और वो u cos थीटा था, और हाँ, तो वो साइन थीटा के कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। समझ है ये।
है ना? अग्रीड? ठीक है, अब हमें तो यही पूछा था लेकिन ये भी निकाल लिया इससे। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है जहां हम फंस सकते हैं, विल शो यू दैट प्रॉब्लम कि हमने किया कि नहीं पता नहीं, बट दिस इज आई थिंक ओके, इन दिस देर इज नो ट्रैप। अब ये बाय डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है ना उसका जो स्लोप होता है -1 कर लो भाई, ये आपकी जानकारी है। अब m1 हमारा दिया हुआ है tan थीटा, थीटा दिया था, स्लोप होता है tan थीटा बाय डेफिनेशन, और m2 होगा vy बाई vx, और vy उस वक्त का vy लिया और vx तो कांस्टेंट है ना, तो m2 मिल गया, दोनों को प्रोडक्ट लिया ऐसे करके। ये डेफिनेशन होता है कि परपेंडिकुलर का, और सही भी तो है, ये मेरा ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया, ये मैथमेटिकली स्ट्रांग है ये चीज, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्योंकि स्लोप सेम है भाई साहब, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होगा, तो इसीलिए ये मेथड है ना, तो इसलिए, और ये मतलब ये मैथमेटिकल है, बट दिस इज व्हाट इज द बेस्ट मेथड। ठीक, चलो एक बार घर जाके इसको और भी कर लेना। अच्छा, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार पूछा गया था। डायग्राम नहीं देखना ना। आपको डायग्राम बिल्कुल नहीं देखना है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये एडवांस में 2 बार पूछा गया है। टाइम लगता है कि बोल क्या रहा है ये, क्योंकि पहली बार जो देख रहा है उसको तो पैटर्न पता नहीं है, तो टेक योर टाइम टू सी व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। जो परपेंडिकुलर वाली बात है वही है। बस एक बार अगर डायग्राम बन गया आपका तो काम खत्म। नहीं बनता है तो कुछ नहीं, बाद में देख लेना डायग्राम, देखो और फिर ये पैटर्न है, ये क्लियर। मतलब जिस वेलोसिटी से वो क्यू पे स्ट्राइक कर रहा है। देखो, एक है ये P है और ये Q है, एक स्लोप पे Q लो लो, दूसरे स्लोप पे P ले लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, एक स्लोप पे है, दूसरा दूसरे स्लोप पे है, और PQ का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, उस फाइनल इनिशियल, उससे कोई मतलब नहीं है दूसरे। अब ये इंटरसेक्ट है तो यही पे है कि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तभी तो बन सकता है ये।
तो ये इंग्लिश थोड़ा, तो एक को ऐसे ले लिया, एक को ऐसे ले लिया। पी ओ ए पे रखा है, पी से प्रोजेक्ट किया है और स्ट्राइक कर रहा है बी क्यू पे, मतलब दूसरे पे परपेंडिकुलरली। तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हाइट ऑफ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ये एच पूछा है, टी जहां से फेंका है वो, मैक्सिमम हाइट मतलब ये यहां से ग्राउंड से, और पी क्यू। बस एक ही कंडीशन पे सारी चीजें निकल रही है कि ये साला स्ट्राइक कर रहा है, बस यही कंडीशन है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है वो। अब आपको पता है परपेंडिकुलर स्ट्राइक का मतलब है उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी एक्स में 0, सारी वेलोसिटी वाई में। जो ट्री को OA से उछाला रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10√3 है। मैक्सिमम हाइट उसकी हमको ढूंढनी है। क्यू से उछाला है कि पी से उछाला है? इसे और प्रोजेक्टेड पी। अब देखो ओ ए और ओ बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, समझे ना? ये भी, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इसको पैरेलल जा रहा है, तो एंगल दे दिया है इनडायरेक्टली। देखो 10√3, लेकिन पैरेलल प्रोजेक्शन हो रहा है ऐसे, ऐसे करके। अगर वो उसके परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है और आपने बोला कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, उसका फाइनल तो फिर ये जो मतलब point है, उस डायरेक्शन में। वो पॉइंट जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए पी से। पी से नीचे, हाइट नीचे होनी चाहिए उसकी, ऐसा बोल रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऐसा जाएगा। पर इसका एंगल बड़ा है ना भाई। हाँ बट ऐसा सोचो कि प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, हाँ, इधर तक फिर से उस पोजीशन पे आया तब तक तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। फिर जैसे वो ऐसे कवर होके स्ट्रेट लाइन में आएगा तब उसका एक्स खत्म हो जाएगा और सिर्फ वाई रहेगा जो सिर्फ ऐसे नीचे होगा। इन अ वे यू आर राइट, बट दैट इज करेक्ट। तो इसीलिए तो ये 60 डिग्री है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर। हाँ, एक्स में मतलब देखो कौन सा एक्स की बात करो, ये मैं जो एक्स बोल रहा हूँ ये एक्स बोल रहा हूँ। हाँ, 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर है तो। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको भी फॉलो करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिए हैं, ये दिस 30 डिग्री and 60 डिग्री, so you have to draw this carefully। ये OA को पैरेलल है तो इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर इसको पैरेलल है तो, ठीक है। तो ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री आएगा, मतलब एंगल मिल गया मुझे। OB के अलोंग U पैरेलल, A मिल गया मुझे OB के अलोंग, इसके अलोंग देखो सारी चीजें, इसके अलोंग इक्वेशन लगा दिया है, देखो ये 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू U प्लस AT, वही अगेन सेम पैटर्न।
क्लियर है ये? नहीं, देखो हमने अभी तो पहले तो किया था, क्योंकि इसके अलोंग मेरा कंपोनेंट 0 है फाइनल, और इसके अलोंग मुझे सारे कंपोनेंट पता है, u इनिशियल पता है, क्योंकि पैरेलल फेंका है उसको। और a भी पैरेलल हो गया, a पैरेलल g sin 60 हो जाएगा, g एक ऐसा एक ऐसा, तो उसका g cos 60 into t g sin 60 हो जाएगा ये, into t equal to तो t निकल के आएगा। 10 root 3. हम्म, ठीक है, वो इंक्लाइन निकल गया मेरा। तो ओ क्यू निकल के आएगा फिर सीधे, ओ क्यू इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये निकल गया। फिर ओ भी निकाल लो, वो मेरा 10 है, क्या टेन है तुम्हारा? ओपी। 10 आ रहा है तुम्हारा आगे। हाँ, और वो भी 10 के ऊपर आ जाएगा। अभी क्या है? बस तो क्या है, अब तुम्हें एच मैक्स पूछा है, पी क्यू पूछा है, पाइथागोरस लगा के करो भाई, अब तो सब कुछ तो आ गया तुम्हारा। लेकिन ओपी कैसे आया तुम्हारा? यहाँ पे ये लगाया तुमने? नहीं, cos थीटा। हाँ भाई। हाँ भाई। यही परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट। तो ये 90 डिग्री के बीच में है। इज करेक्ट। ओपी वाला कैसा? देखो ओपी वाला ले, ओपी में ये वेलोसिटी क्या थी उसकी? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रखा है। अच्छा, ओपी में इसका जी क्या है? माइनस g sin cos 60. ये आएगा ना, हाँ, cos 60. जी कॉस 60 आएगा। cos 60. और टी तो हमने ऑलरेडी निकाला जब वो लैंड हो चुका है यहाँ पे, टी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। और हम्म, PQ 10 रूट 15 आ रहा है। 10 रूट नहीं, सॉरी सर, वो भी तो 10। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, तो ये यू टी यू 0 था इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर है ये, तो ओपी ऐसे निकल के आया था। और H निकालना हो तो वी निकल गया, एच सीधा ओपी निकला है तो साइन 30 करो, और एच मैक्स के लिए आपको ये एच मैक्स चाहिए होगा, कैपिटल एच। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? कैपिटल एच कैसे निकलेगा? कैपिटल H प्लस u स्क्वायर बाय 2g होता है. यू स्क्वायर बाई 2g। इनिशियल वेलोसिटी कम होता है. लेकिन यू स्क्वायर क्या लोगे उसमें? ये नहीं, हमारे पास टी है ना, t तो टाइम ऑफ फ्लाइट के कारण टाइम ऑफ फ्लाइट हाँ, t स्क्वायर. अरे यार सिंपल है ये, कॉस ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो देखो एच यहाँ से निकल के आया, u स्क्वायर cos. एच इज इक्वल टू यू H को यू स्क्वायर बाई 2g लिखते हैं ना, तो ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये 2g होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, H 120। क्योंकि ये 30 था यू स्क्वायर, तो एच निकल गया है मेरा। कितना एच आ रहा है? 11.25। मेरा मैंने वैसे H नहीं निकाला, मैंने T is equals to full root of 2H by G होता है। पर वो हाँ, तो गलत हो गया। वो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये करेक्ट है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। अब u मतलब क्या भाई, यहाँ पे u y, तो यहाँ पे ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा क्योंकि 30 इसके साथ है, ठीक। अब आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा हो ना, तो ये मेरे जो सिलेक्शन है वर्डिंग ये, क्योंकि बड़ा बड़ा इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको लिख के दूं, एसेंस यहाँ पर था कि आप एसेंस समझो, तो बाकी सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम में दी हुई है ना। तो यहाँ से आपको पैटर्न मिल रहा है कि एक
इसके पैरेलल कंपोनेंट निकालो, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो। बोलो दे कन्विंस्ड हो कि नहीं हो? बट बेटा यहाँ पे तो देखो, यहाँ तो तुम्हें कोई प्रीरिक्विजिट की भी जरूरत नहीं है। इक्वेशन तो ये कौन सा लग रहा है, यही देखो बेटा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। v u प्लस एटी तो तुम्हें पता है। v फाइनल क्या है, बोले यहाँ पे इस डायरेक्शन में, हमने तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, तो इस डायरेक्शन की सारी देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इस डायरेक्शन की। बस ये सिर्फ ये है कि इस डायरेक्शन में सब कुछ, फिर इस डायरेक्शन में आया। मैंने कंस्ट्रक्शन बनाया कि वो यू है ना, पर्पल वाला, उसको खींच के वो तक एक बार ट्राई करना, वो तक खींचा और बाद में यू तो दिया है, पर वो तक क्यों खींचे? नहीं, ऐसे नहीं खींचा जा सकता बेटे। कंस्ट्रक्शन कर सकते यू दिया है मुझे ऐसे पैरेलल, तो कैसे? चेंज नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा में बना रहा हूं लाइन, अच्छा, ऐसे नीचे लाऊं उसको? लाइन बना रहा हूं एक्स्ट्रा, और उधर बाद में ओपी को जो मतलब क्या बोलते हैं वेलोसिटी है मैंने फाइंड किया 20 आ रहा है उसको, और बाद में s u1t लगा के उससे किया पर उससे तो 40 निकल रहा है। तो वैसे नहीं निकलेगा ना। देखो तुम्हें ओपी चाहिए, तो ओपी की फॉर्मूला क्या है बताओ? वो ये नहीं पता। नहीं पता? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलो देखो, मैं यहाँ पे अगर ये चाहिए तो इसकी फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अब बोलो इसके डायरेक्शन में ए क्या है मेरा? जी कॉस थीटा है कि नहीं? तो ये जी कॉस थीटा मेरा कितना आएगा यहाँ पे? 5। ठीक है, और टी कितना है मेरा? टी पूरे फ्लाइट में, पूरा फ्लाइट जो है जहां पे ये लैंड होता है, टी मेरा ऑलरेडी 2 है ना। और u इस डायरेक्शन में, u क्या है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी। बोले यहां फेंका है तो u 0 है, इसलिए देखो ये OP मेरा सीधा यहां से आ रहा है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसलिए, क्योंकि परपेंडिकुलर ना। क्लियर है ब्रो? देखो ये परपेंडिकुलर लिखा है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, ऐसे ऐसे दी हुई है, तो दिया हुआ है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि सर आपने पूरा लिखा नहीं है, बट डजंट मैटर। आप उद्देश्य है कि ये पैटर्न को आप लोग पकड़ ले। एक से दूसरे पे स्लोप पे डाला है परपेंडिकुलर, टाइम को छोड़ के एक बार सॉल्यूशन देखना होगा। देखो सारा जो अभी जो परपेंडिकुलर का क्रुक्स क्या है? परपेंडिकुलर का क्रुक्स यही है। देखो ये कहाँ गया, ये परपेंडिकुलर का क्रुक्स हमने देखा ना, फाइनल वेलोसिटी 1 0 कर दो उस डायरेक्शन में, और इसी से सब कुछ निकल के आता है। देखो ये पैटर्न है। अब परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ गए कि भाई परपेंडिकुलर मतलब दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 कर दो, और दूसरी डायरेक्शन का पहले इक्वेशन लिखो, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो जो पता है उसी का तो इक्वेशन लिखते हैं हम, है ना। चलो यही आज का लेक्चर, इतना ही है। ज्यादा हो गया टाइम? फ्रेया नहीं थी इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। चलो, बट दिस इज द फाइनल, मतलब ये मोस्ट ऑफ द टफ एग्जांपल वो हमने कर लिया है। इससे ज्यादा नहीं, एडवांस का सवाल है ये।